जय श्री कृष्ण। अध्याय 12 श्लोक 5। क्लेशो अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिः दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है उनके लिए क्लेश अधिकतर है, क्योंकि देहधारियों द्वारा अव्यक्त गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। भगवान कहते हैं कि किसी भक्त की तुलना में ज्ञान मार्ग पर चलने वाले लोगों को ज़्यादा कष्ट होता है। इसका कारण यह है कि जब तक मन को नियंत्रित न कर लिया जाए तब तक इस मार्ग पर नहीं चला जा सकता। मन और इंद्रियों को भली भांति बस में करने के बाद ही इस मार्ग को अपनाया जा सकता है। भगवान बताते हैं कि किसी देहधारी के लिए यह अत्यंत कठिन है कि वह किसी अव्यक्त की उपासना करे, अर्थात जब तक किसी शरीरधारी व्यक्ति के भीतर देहाभिमान बना रहेगा उसे अत्यंत कठिनाई होगी। मन को जीतना या उसे पार पाना, नियंत्रित कर पाना अत्यंत कठिन है। जैसे यदि मनुष्य का मन कहीं लग गया हो तो वहाँ से शीघ्रता से निकलता नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मन किसी स्त्री या पुरुष में लग गया है, तो वैसी स्थिति में मन को वहाँ से निकालना अत्यंत कठिन है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, यदि हमें फेसबुक या यूट्यूब देखने की लत लग गई है तो हम जैसे ही फ़ोन उठाते हैं तुरंत वही खोलते हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई यह कहे कि तुम्हें फेसबुक या यूट्यूब नहीं देखना है तो मन विद्रोह करने पर उतर आता है। ऐसे में मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना कितना कठिन है। लेकिन ज्ञान मार्ग पर चलना है तो मन पर विजय पाना ही होगा, जिसके लिए काफ़ी दुख सहना पड़ेगा। इस संसार में ऐसा आकर्षण है कि मन उसमें से निकलता ही नहीं। तथापि यदि आपको अव्यक्त की साधना करनी है तो मन को संसार से निकालना ही होगा, जो बिना दुख सहे संभव नहीं है। दूसरी दुखद स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ज्ञानी इस भावना को भावित करना चाहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। अब यह कष्ट सहे बिना सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हम सदा से यह स्वीकार करते हुए आए हैं कि मैं हूँ, मेरा है और मेरी भी सत्ता है। ऐसी स्थिति में क्या यह बिना कष्ट सहे अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध हो सकेगा? अगर यह सिद्ध नहीं हो पाएगा तो क्या ज्ञान मार्ग पर चलना संभव होगा? इसलिए भगवान उनके लिए क्लेशो अधिकतर कहते हैं। तथापि ईश्वर तक पहुँचने के लिए कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग रास्ते हैं। हम किसी पर भी चल सकते हैं, लेकिन भगवान ने ज्ञानमयी भक्ति को प्रधानता दी है, इसलिए सभी को उसका अनुसरण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।